कोविड के बाद एक बड़ी शिकायत लोगों की देखने में आई है, आपके पास तो केसेस आए ही होंगे, लॉन्ग कोविड और फिर उसके फर्दर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो डिप्रेशन जैसे सिम्पटम से शुरू होकर के हार्ट डिसीजेस, एक आदमी जो बिल्कुल स्वस्थ था, अचानक से हम देख रहे हैं कोलैप्स हो गया, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और एनी काइंड ऑफ हार्ट डिसीज़, या फिर लिवर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। वो बीमारियां जो कोई सोच भी नहीं सकता था एक स्वस्थ शरीर में अचानक से आ सकती हैं। तो ये लॉन्ग कोविड का असर बताया जा रहा है, क्या वाकई में ये लॉन्ग कोविड का असर है? कोविड के बाद भी जो फटीग और कमजोरी वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मैं पहले कॉमन सिम्टम्स आपको पहले बताता हूँ। दूसरा सिम्टम होता है स्लीप डिस्टर्बेंस, रात को नींद ना आना, नींद बीच में खुल जाना, एक नॉर्मल स्लीप जो है ना वो नहीं होना, वो बहुत कॉमनली हमने देखा है और वो लिटरेचर में भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है लंग। जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड जो है ना वो निमोनिया करता है। तो निमोनिया के बाद एक तो ये होता है कि निमोनिया होने के बाद एकदम सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन निमोनिया के बाद जब जैसे इंजरी होती है तो स्कार बनता है, वैसे ही फाइब्रोसिस होता है लंग में। तो कुछ स्मॉल परसेंटेज केस में जिनको सीवियर निमोनिया होता है, जो वेंटिलेटर पे थे या ऑक्सीजन पे थे, कुछ का निमोनिया पूरा रिकवर हो गया, कुछ का निमोनिया फाइब्रोसिस के साथ। फाइब्रोसिस क्या होता है कि जो हिस्सा लंग का ख़राब हो गया वो नाकाम हो गया। तो फिर उन पेशेंट्स को फिर थोड़ा सा चलने में सांस फूलना, खांसी होना, कुछ लोग ऑक्सीजन पे हमेशा रहे, अब तक ऑक्सीजन पे कोविड की वजह से। लेकिन जो ज़्यादा लोगों को जो लंग की तकलीफ उसके बाद हुई कि उनको परसिस्टेंट खांसी रही, जिसको अस्थमा जैसा कुछ था नहीं, बिल्कुल महीनों खांसी चली जा रही है महीनों और हर तरह की एंटीबायोटिक सिरप लगता है फेल हो गए हैं। हाँ, सब कुछ फेल हो जाता है, उनको खांसी रहती है, फिर वो इनहेलर लेते रहते हैं, स्टीरॉयड लेते रहते हैं, खांसी ठीक नहीं होती। ये तीसरा, जिनको अस्थमा और सीओपीडी की बीमारी थी, हल्की फुल्की बीमारी थी, वो बढ़ गई और वो अस्थमा वालों को फ्रीक्वेंट अटैक्स होने लग गए। तो लंग पे तो ये इम्पैक्ट है। हार्ट की बात करें तो कोविड जो है ना प्रोथ्रोम्बोटिक डिजीज़ है, जिसमें कि जो रक्त का जो ब्लड का जो थक्का बनता है वो ज़्यादा बनता है, और बेसिकली जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो थ्रोम्बोसिस की वजह से होते हैं। तो इसमें ये सच बात है कि पोस्ट कोविड के बाद कई लोग जिन्होंने जल्दी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, बोले हम तो माइल्ड कोविड हुआ था, ठीक हो गया, अपना जिम जाना या जॉगिंग शुरू कर दी, सम पीपल ड्रॉप डेड, सडन हार्ट अटैक हो गए, ये भी रिपोर्ट हो गए। उसके अलावा हार्ट की इरेगुलरिटी भी बहुत हुई। एक बहुत बड़ा जो आदमी के लिए डिस्टर्बिंग चीज़ जो हुई लॉन्ग कोविड के दौरान, वो हुई मेमोरी लैप्सेस, ब्रेन फॉग जिसको कहते हैं, कि जिसको एफिशिएंट था कि मैं ये पेज फटा के याद कर देता हूँ, उसको याद नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब मेमोरी लैप्सेस एंड ब्रेन फॉग वाज इज अ वेरी डिस्टर्बिंग। हाँ, ये मैं क्योंकि आप जो बता रहे हैं तो मैं पर्सनल आसपास बहुत सारे केसेस में ये देख रही हूँ, और अब आप बता रहे हैं तो नाउ वी कैन रिलेट इट। हाँ, तो वो ब्रेन फॉग होता है, और उसके अलावा जो स्ट्रोक्स, मतलब जैसे हार्ट अटैक होते हैं वैसे ही स्ट्रोक होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स, वेस्ट ब्रेन स्ट्रोक या हेमिप्लीजिया या लकवा जिसको कहते हैं, उसके इंसिडेंसेस भी ज़्यादा हुए।